Hello friends, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. Friends, in this video series we will discuss on our cost accounting. We will discuss on the chapter process costing. प्रोसेस कॉस्टिंग के बारे में जो थेरेटिकल कंसेप्ट है उसका वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर का फर्स्ट सॉल्व्ड प्रॉब्लम हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी प्रॉब्लम में दी हुई इंफॉर्मेशन के साथ। सबसे पहले हम रीड करेंगे हमारी प्रॉब्लम को। अ प्रोडक्ट ऑफ अ फैक्ट्री पासेस थ्रू 3 प्रोसेसेस. The output of each process is transferred to next process at cost, and the stock in process is valued at cost of preceding process. From the following information, prepare process cost accounts. एक फैक्ट्री जो है वो 3 प्रोसेस से गुजरती है और आउटपुट जो होगा हर एक प्रोसेस का वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस को कॉस्ट प्राइस के साथ, और जो स्टॉक इन प्रोसेस होगा उसे भी वैल्यू किया जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रीसीडिंग प्रोसेस के साथ, यानी कि लास्ट प्रोसेस की जो कॉस्टिंग आई है उसी कॉस्ट के साथ वैल्यू इन स्टॉक को भी वैल्यूड किया जाएगा, स्टॉक इन प्रोसेस को भी वैल्यू किया जाएगा। प्रोसेस ए, प्रोसेस बी एंड प्रोसेस सी, 3 प्रोसेस की इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर दी हुई है। मटेरियल एंड वेजेस, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, जनरल ऑन कॉस्ट। तो तीनों भी प्रोसेस के लिए जो मटेरियल, जो फैक्ट्री कॉस्ट, जनरल कॉस्ट लगने वाली है उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। साथ ही साथ हमें कुछ यूनिट्स में इन्फॉर्मेशन दी है तीनों भी प्रोसेस में, जो जहाँ पर बताया गया है प्रोसेस ए में प्रोडक्शन होगा 36,000 यूनिट्स, प्रोसेस बी में प्रोडक्शन होगा 37,500 यूनिट्स एंड प्रोसेस सी में प्रोडक्शन होगा 48,000 यूनिट्स। यानी कि ये जो प्रोडक्शन की यूनिट्स है वो हमें बताई गई है, ईच प्रोसेस में कितना प्रोडक्शन होगा वो हमें पहले से बताया गया है। स्टॉक ऑन 1 जुलाई 2020 प्रोसेस ए में नहीं दिया है, प्रोसेस बी में 4,000 एंड प्रोसेस सी में 16,500। स्टॉक ऑन 31 जुलाई 2020 प्रोसेस ए में नहीं दिया गया है, प्रोसेस बी में 1,000, प्रोसेस सी में 5,500। इसका मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक जो है वो प्रोसेस बी एंड प्रोसेस सी में हमें दिख रहे हैं। अब ये जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक है, इन स्टॉक को हमें वैल्यू कर देना होगा हमारी जो लास्ट प्रोसेस होगी वहाँ पर आई हुई कॉस्ट के साथ। फ्रेंड्स, I request you to write down this problem or take screenshot of this problem, because while discussing the solution part I cannot display question part, and सॉल्यूशन को अगर ठीक से समझना है तो यू मस्ट हैव क्वेश्चन और इन्फॉर्मेशन विथ यू, इसलिए इसे एक तो राइट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उससे हम बनाएंगे हमारे प्रोसेस कॉस्ट को। अब जितनी प्रोसेस हमें बताई गई है उतने अकाउंट हमें बनाने होते हैं। प्रोसेस का मतलब क्या होता है, तो कोई भी प्रोडक्ट जो बनता है, प्रोडक्शन की स्टेज में आता है, तो उसके कुछ लेवल्स होते हैं, कुछ प्रोसेसेस होती हैं, तो 1 बाय 1 वो प्रोसेस कंप्लीट करता है और फिनिश्ड गुड तक जाकर पहुंचता है। तो यहाँ पर 3 प्रोसेस में गुड बन रहा है, यानी कि फर्स्ट प्रोसेस से सेकंड में एंड सेकंड से थर्ड में, थर्ड प्रोसेस में ये जो प्रोडक्ट है वो फिनिश्ड प्रोडक्ट हो जाएगा। तो शुरू करेंगे हमारे फर्स्ट प्रोसेस के साथ। सो प्रोसेस ए अकाउंट। अब प्रोसेस अकाउंट जब भी हम बनाएंगे तो उसमें 2 कॉलम बनेंगे, एक बनेगा यूनिट का एंड सेकेंड बनेगा अमाउंट का। पर्टिकुलर्स यूनिट्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स यूनिट्स अमाउंट, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। तो प्रोसेस अकाउंट के दोनों साइड्स हो गए, अमाउंट के तो कॉलम आएंगे ही साथ यूनिट्स के भी कॉलम हमें यहाँ पर देखने मिलेंगे। अब प्रोसेस ए अकाउंट 1 बाय 1 हम प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे। तो 3 प्रोसेसेस हैं हमारे पास, तो पहले हम बनाएंगे प्रोसेस ए यानी कि फर्स्ट प्रोसेस। अब फर्स्ट प्रोसेस में हमारे पास इंफॉर्मेशन दी थी, जो कि हमें दिया था वहाँ पर मटेरियल्स हमारे पास कितना है, फैक्ट्री कॉस्ट कितना लगेगा और जनरल कॉस्ट हमें कितना लगेगा, इसकी इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है। तो सबसे पहले ये जो एक्सपेंसेस है हमारे, उन एक्सपेंसेस को हम हमारे प्रोसेस अकाउंट में लिख लेते हैं। एक्सपेंसेस जो है वो डेबिट साइड में लिखे जाते हैं, इसलिए ये तीनों भी एक्सपेंसेस हम लिखेंगे हमारे प्रोसेस ए अकाउंट के डेबिट साइड में। सो फर्स्टली हम लिखेंगे टू मटेरियल्स एंड वेजेस, जो कि है 19,200 प्रोसेस ए के लिए। देन फैक्ट्री कॉस्ट है, तो वो भी एक्सपेंसेस है, इसलिए डेबिट साइड में हम इसे लिखेंगे टू फैक्ट्री ऑन कॉस्ट। यूनिट्स उसके पता नहीं है हमें,
अमाउंट में हम लिख देंगे 16,800। साथ ही जनरल ऑन कॉस्ट वो भी डेबिट साइड में लिखेंगे। टू जनरल ऑन कॉस्ट यूनिट्स हमें पता नहीं है, टोटल कॉस्ट हमें दी गई है 9,000 यूनिट्स की। अब इसके बाद हमें बताया गया है कि प्रोसेस ए में जो प्रोडक्शन होगा वो है 36,000 यूनिट्स का, यानी कि प्रोसेस ए में जो 36,000 का प्रोडक्शन है उसे हम लिख देंगे मटेरियल्स के यूनिट्स में। तो यूनिट्स में हमारे पास आ गए 36,000 यूनिट्स। ये इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पर क्रेडिट साइड में हमारी जो प्रोसेस ए की क्लोजिंग यानी कि आउटपुट बनेगा, प्रोसेस ए से जो आउटपुट प्रोडक्शन बनेगा वो बनेगा 36,000 यूनिट्स का। तो ये 36,000 यूनिट्स यहाँ पर आए हैं। तो इन 36,000 यूनिट्स को हम यहाँ पर डेबिट साइड में भी एडजस्ट कर लेते हैं। अब प्रोसेस ए के सारे हेड्स को हमने यहाँ पर लिख दिया है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक प्रोसेस ए में नहीं दिया है। तो अब हम टोटल कर देंगे हमारे प्रोसेस ए के अकाउंट को। यूनिट्स की टोटल आएगी 36,000 और अमाउंट की टोटल आएगी 45,000। तो 36,000 एंड 45,000 से हम हमारी प्रोसेस ए अकाउंट को क्लोज कर देंगे। अब क्रेडिट साइड में जैसे कि हमें पता है जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस हम ट्रांसफ़र कर देंगे प्रोसेस बी अकाउंट को, यानी कि सेकेंड प्रोसेस अकाउंट को, क्योंकि जो कुछ भी स्टॉक आ रहा है वो जो आउटपुट है हर एक प्रोसेस का वो ट्रांसफ़र होगा नेक्स्ट प्रोसेस को। तो ये जो हमारा 36,000 यूनिट्स का आउटपुट है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा हमारा नेक्स्ट प्रोसेस को। तो 36,000 यूनिट्स तो हमारे पास है। अमाउंट कितनी आएगी? तो अमाउंट अगेन आएगी 45,000 जो कि बैलेंसिंग फिगर होगी। अब 45,000 की अमाउंट है, 36,000 के यूनिट्स है, तो पर यूनिट कॉस्ट हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। 45,000 डिवाइडेड बाय 36,000, तो पर यूनिट कॉस्ट आती है हमारी 1.25 पर यूनिट। तो टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट से हमने पर यूनिट कॉस्ट को यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया है, जो कि आ गई है ₹1.25 पर यूनिट। तो इसी तरह से हमारा जो ये प्रोसेस ए अकाउंट है वो यहाँ पर बन गया है। अब ये जो हमारा बाय प्रोसेस बी अकाउंट आउटपुट ट्रांसफर्ड @ ₹1.25 पर यूनिट, ये यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे प्रोसेस बी अकाउंट के साथ। तो प्रोसेस बी अकाउंट में सबसे पहले हमें क्या करना होगा? तो प्रोसेस ए का जो प्रोडक्शन था उस प्रोडक्शन को हमें ट्रांसफ़र कर लेना होगा। तो प्रोसेस बी अकाउंट में सबसे पहला हेड आएगा हमारा ओपनिंग स्टॉक का, क्योंकि हमें प्रोसेस बी में ओपनिंग स्टॉक, कोई भी अकाउंट जो शुरू होता है अगर उसके पास ओपनिंग स्टॉक है तो ओपनिंग स्टॉक से ही वो शुरू होगा। सो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रोसेस बी का ओपनिंग स्टॉक, जो कि दिया गया है स्टॉक ऑन 1 जुलाई 4,000 यूनिट्स का। तो स्टार्ट करेंगे हम टू ओपनिंग स्टॉक 4,000 यूनिट्स के। अब ये 4,000 यूनिट्स में हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अब ये जो ओपनिंग स्टॉक 4,000 यूनिट्स के है इसकी अमाउंट कितनी होगी? तो हमें जैसे कि प्रॉब्लम में बताया गया है कि जो स्टॉक इन प्रोसेस है उसे वैल्यू करना है कॉस्ट ऑफ प्रीसीडिंग प्रोसेस के साथ, यानी कि लास्ट प्रोसेस में जो कॉस्ट पर यूनिट आई थी उसी कॉस्ट के साथ हमारा जो स्टॉक इन प्रोग्रेस है उसे हमें वैल्यू कर देना है। तो अब ये जो 4,000 यूनिट्स है वो वैल्यूड होंगे लास्ट प्रोसेस के पर यूनिट कॉस्ट के साथ। अब लास्ट प्रोसेस यानी कि प्रोसेस ए में पर यूनिट कॉस्ट जो है वो आई है 1.25 रुपीज़ की, इसलिए यहाँ पर हमारी अमाउंट होगी 4,000 इंटू रुपीज़ 1.25, अमाउंट आ जाएगी हमारी 5,000 रुपीज़ की। तो ये हो गया हमारा ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? तो प्रोसेस ए में जो प्रोडक्शन हमारे पास आया था, जो आउटपुट हमारे पास आया था, उसे ट्रांसफ़र कर लेंगे हमारे प्रोसेस बी अकाउंट में। तो नेक्स्ट हेड आएगा हमारा डेबिट साइड में टू प्रोसेस ए अकाउंट, जिसमें यूनिट्स है 36,000 एंड अमाउंट है 45,000 की। तो प्रोसेस ए का जो बैलेंस है वो हमने ट्रांसफ़र कर दिया, प्रोसेस बी के अकाउंट में ला लिया उसको। अब प्रोसेस बी अकाउंट प्रोसेस ए अकाउंट की तरह ही हम लिखेंगे, जो कुछ भी हमारे एक्सपेंसेस है उन एक्सपेंसेस को हम लिख देंगे हमारे डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में अगेन हम लिख देंगे प्रोसेस ए का जो मटेरियल एंड वेजेस हमारे पास है। तो डेबिट साइड में टू मटेरियल्स एंड वेजेस अमाउंट है हमारी 36,000 रुपीज़ की। क्वांटिटी हमें पता नहीं है, यूनिट पता नहीं है, सो इन द एब्सेंस ऑफ क्वांटिटी सिर्फ हम अमाउंट लिखेंगे 36,000। अगेन हमें जो नेक्स्ट एक्सपेंसेस बताया गया है वो है फैक्ट्री ऑन कॉस्ट का, जो कि है 15,750। ये भी हमारा एक्सपेंडिचर है, इसलिए इसे डेबिट साइड में लिख देंगे टू फैक्ट्री ऑन कॉस्ट 15,750। यूनिट्स हमारे पास नहीं है इसलिए वहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे। देन थर्ड जो एक्सपेंस है हमारा टू जनरल ऑन कॉस्ट, उसे भी लिख देंगे हम यूनिट्स में नील, और अमाउंट आएगी हमारी 12,000 की। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इन्फॉर्मेशन हमें प्रॉब्लम में बताई गई थी। अब हमारे पास
डेबिट साइड में यानी कि एक्सपेंसेस जो थे उसे हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया है। अब जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो है प्रोडक्शन की और क्लोजिंग स्टॉक की। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे हमारे क्लोजिंग स्टॉक को। तो क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक में बाय क्लोजिंग स्टॉक है 1000 यूनिट्स का। अगेन क्लोजिंग स्टॉक जो 1000 यूनिट्स का है उसको हम वैल्यूएशन करेंगे, तो उसको हम पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। अब पर यूनिट कॉस्ट जो है वो आई हुई है 1.25 लास्ट प्रोसेस में, तो उसी अमाउंट के साथ हम उसका वैल्यूएशन करेंगे। सो 1000 इंटू 1.25 अमाउंट आएगी 1250 रुपीज़ की। तो क्लोजिंग स्टॉक भी हमारा यहाँ पर एसेस हो गया है। अब इसके बाद हमारे पास प्रोडक्शन दिया हुआ है प्रोसेस बी का, जो कि है 37,500, यानी कि प्रोडक्शन बी में जो आउटपुट आएगा वो है 37,500 यूनिट्स का। तो देखिए अब हमारा जो प्रोसेस बी अकाउंट है उसके डेबिट साइड में अगर हम यूनिट्स की बात करें तो 4000 यूनिट्स एंड 36,000 यूनिट्स दिख रहे हैं, यानी कि टोटल यूनिट्स हमारे पास दिख रहे हैं 40,000 यूनिट्स। जबकि हम क्रेडिट साइड में अगर बात करें तो क्रेडिट साइड के सारे हेड्स हमने लिख दिए हैं और प्रोसेस बी अकाउंट जो है वो अब हमें क्लोज कर देना है। तो प्रोसेस बी में 37,500 जो कि प्रोडक्शन दिया गया है प्रोसेस बी का, एंड 1000 जो कि क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है, तो टोटल है 38,500 का स्टॉक। अब डेबिट साइड में 40,000 का स्टॉक दिख रहा है, जबकि क्रेडिट साइड में सिर्फ 38,500 का ही स्टॉक दिख रहा है, यानी कि 1500 यूनिट्स का स्टॉक जो है वो कम दिख रहा है यहाँ पर। तो ये जो 1500 यूनिट्स का स्टॉक है उसे हम टर्म करेंगे नॉर्मल वेस्टेज में। तो इसे हम लिख देंगे क्रेडिट साइड में बाय नॉर्मल वेस्टेज 1500। ये है हमारे बैलेंसिंग फिगर, यूनिट्स की बैलेंसिंग फिगर। अब ये नॉर्मल वेस्टेज क्या होता है? तो जब भी प्रोडक्ट एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में आता है तो उसके जो यूनिट्स हैं वो यूनिट्स कम हो जाते हैं, क्योंकि वो प्रोसेसिंग में उसकी वैल्यू कम हो जाती है, प्रोसेसिंग में वो लॉस्ट हो जाते हैं, प्रोसेसिंग में वो डैमेज हो जाते हैं, या फिर उनके वेट में भी फ़र्क पड़ जाता है। तो इसकी वजह से यूनिट्स जो हैं वो यूनिट्स कम हो जाते हैं। तो ये जो टर्म किया जाता है एक नॉर्मल वेस्टेज जो कंसिडर किया जाता है प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो इसे हम लिख देंगे बाय नॉर्मल वेस्टेज 1500 यूनिट्स का। तो ये आ गया हमारा नॉर्मल वेस्टेज। तो अब हमारी जो यूनिट्स हैं वो यूनिट्स मैच हो रहे हैं 40,000 से। तो अमाउंट तो यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि अमाउंट में ये नॉर्मल वेस्टेज जो है वो सिर्फ यूनिट्स में हमें दिख रहे हैं। तो जो कुछ भी यूनिट रहेगा उस यूनिट में ही हमें लिखना पड़ेगा और उसकी जो वैल्यूएशन होगी उस वैल्यूएशन को हमें सफ़र करना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, तो हमारे प्रोसेस बी अकाउंट को क्लोज कर देंगे। तो प्रोसेस बी अकाउंट क्लोज हो जाएगा 40,000 यूनिट्स, और प्रोसेस बी में अमाउंट की टोटल अगर हम कर दें डेबिट साइड में तो वो आती है 1,13,750 रुपीज़ की। तो 40,000 यूनिट्स एंड 1,13,750 रुपीज़ से अकाउंट हमारा क्लोज हो जाता है। अब प्रोसेस बी अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे कि, और यहाँ पर आया हुआ जो कुछ भी आउटपुट है उसे ट्रांसफ़र कर देंगे हम हमारे प्रोसेस सी अकाउंट को। तो क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे बाय प्रोसेस सी अकाउंट आउटपुट ट्रांसफर्ड ₹3 पर यूनिट। अब ये कैसे आया? तो देखिए 1,13,750 रुपीज़ का टोटल है, उसमें से क्रेडिट साइड में हमारे पास अमाउंट है 1,250 की, जो कि क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट थी। उसे अगर हम माइनस करें तो हमारे पास अमाउंट आती है 1,12,500 की। अब टोटल अमाउंट यानी कि प्रोसेस बी में टोटल प्रोडक्शन जो है वो है 37,500 का, एंड टोटल अमाउंट जो है वो है 1,12,500 की। तो 1,12,500 डिवाइडेड बाय 37,500 अगर हम कर दें तो हमारे पास आता है पर यूनिट कॉस्ट ₹3 का। तो ये पर यूनिट कॉस्ट आ गया ₹3 का, और हमारा सेकेंड प्रोसेस यानी कि प्रोसेस बी अकाउंट भी यहाँ पर बन गया है। अब ये जो आउटपुट है उसे ट्रांसफ़र कर देंगे हम हमारे नेक्स्ट प्रोसेस में, यानी कि प्रोसेस सी अकाउंट में। तो नेक्स्ट प्रोसेस अकाउंट हम बनाएंगे जो कि है थर्ड प्रोसेस एंड लास्ट प्रोसेस, प्रोसेस सी अकाउंट। तो प्रोसेस सी अकाउंट में सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे ओपनिंग स्टॉक को। सो डेबिट साइड में टू ओपनिंग स्टॉक जो कि प्रॉब्लम में बताया गया है 16,500 यूनिट्स का। 16,500 यूनिट्स है। लास्ट प्रोसेस यानी कि प्रोसेस बी में हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट जो आई है वो आई है ₹3 की। तो ये जो पर यूनिट कॉस्ट है उसी
कॉस्ट रेट के साथ हमें हमारा ओपनिंग कॉस्ट जो है वो वैल्यू करना होगा। इसीलिए अमाउंट आएगी हमारी 16,500 इंटू 3 49,500। अब हमारी जो आउटपुट है प्रोसेस बी की उसे ट्रांसफ़र कर लेंगे हमारे प्रोसेस सी में। तो अगेन डेबिट साइड में आएगा जो प्रोसेस बी में क्रेडिट साइड में अमाउंट थी, टू प्रोसेस बी अकाउंट 37,500 यूनिट्स एंड 1,12,500 रुपीज़। तो ये हो गया हमारा जो लास्ट प्रोसेस का बैलेंस है उसे ट्रांसफ़र कर दिया। अब हमारे पास जो एक्सपेंसेस दिए हुए हैं उन एक्सपेंसेस को भी हमें रिकॉर्ड कर देना है हमारी लास्ट प्रोसेस में। तो हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो 1 बाय 1 रिकॉर्ड कर देंगे डेबिट साइड में। टू मटेरियल्स एंड वेजेस, यूनिट्स हमें दिए नहीं है, अमाउंट है 87,750। फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, टू फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, यूनिट्स दिए नहीं है, अमाउंट है 18,000। जनरल ऑन कॉस्ट, यूनिट्स नहीं है, अमाउंट है हमारे पास 12,750। अगेन क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास प्रोसेस सी का जो कि है 5,500 यूनिट्स का। तो क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में होता है इसलिए हम लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक 5,500 यूनिट्स का। अगेन क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यूएशन करने के लिए लास्ट प्रोसेस की जो पर यूनिट कॉस्ट थी उसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो 5,500 यूनिट्स इंटू ₹3 अमाउंट आएगी 16,500 यूनिट्स की। अब हमें प्रोडक्शन बताया गया है प्रोसेस सी का। प्रोसेस सी में प्रोड्यूस होंगे 48,000 यूनिट, यानी कि 48,000 यूनिट प्रोडक्शन होने वाला है। ये हमें प्रॉब्लम में ही बताया गया था जो हमें यहाँ पर लेना होगा, यानी कि फिनिश्ड गुड्स जो है हमारे वो है 48,000 रुपीज़ के। तो अब हम अगर डेबिट साइड में देख लें तो डेबिट साइड में यूनिट्स के कॉलम में हमें दिख रहे हैं 16,500 प्लस 37,500, यानी कि टोटल यूनिट्स है हमारे पास 54,000 के। जबकि क्रेडिट साइड में हमारे पास 54,000 के यूनिट्स नहीं हैं, कुछ यूनिट्स कम हैं। तो कितने यूनिट्स कम हैं हम अगर देखें तो हमारे पास है सिर्फ 53,500 यूनिट्स, यानी कि 500 यूनिट्स कम दिख रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो 500 यूनिट्स है ये यूनिट्स हमारे नॉर्मल वेस्टेज में आ जाते हैं। नॉर्मल वेस्टेज जो है वो कंसिडर्ड होता है। सो क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे बाय नॉर्मल वेस्टेज 500 यूनिट्स का। तो नॉर्मल वेस्टेज 500 यूनिट्स का अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं तो ये यूनिट्स में हमारा वेस्टेज है, अमाउंट हम यहाँ पर नहीं लिखते हैं नॉर्मल वेस्टेज की। तो नॉर्मल वेस्टेज जो है वो यूनिट्स में कंसिडर किया जाता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे तो हम टोटल कर देंगे हमारे प्रोसेस सी अकाउंट का, क्योंकि सारे हेड्स हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिए हैं और प्रोसेस सी अकाउंट को अब हमें क्लोज कर देना है। तो अकाउंट क्लोज होगा हमारा 54,000 यूनिट्स के साथ एंड 2,80,500 अमाउंट के साथ। तो ये जो 2,80,500 की अमाउंट है इसमें से हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में जो अवेलेबल अमाउंट है हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की उसे माइनस कर देंगे 16,500 रुपीज़। तो हमारे पास आएगी फिनिश्ड गुड्स। तो क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे बाय फिनिश्ड गुड्स 2,64,000 रुपीज़। तो प्रोसेस सी अकाउंट यहाँ पर क्लोज हो गया और फिनिश्ड गुड्स आ गया हमारा, यानी कि आउटपुट आ गया हमारा 48,000 यूनिट्स 2,64,000 अमाउंट में। अब पर यूनिट कॉस्ट जो आएगी वो आएगी 5.5, यानी कि टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। 2,64,000 डिवाइडेड बाय 48,000, तो अमाउंट आएगी हमारी पर यूनिट कॉस्ट आउटपुट ₹5.5 पर यूनिट। तो इसी तरह से हमारे तीनों प्रोसेस को हमने बना दिया। फर्स्ट प्रोसेस को हमने ट्रांसफ़र कर दिया, जो कुछ भी आउटपुट हमारा था उसको ट्रांसफ़र कर दिया सेकेंड प्रोसेस में। सेकेंड प्रोसेस में जो कुछ भी आउटपुट हमारा आया था उसे हमने ट्रांसफ़र कर दिया थर्ड प्रोसेस में। और थर्ड प्रोसेस जो कि लास्ट प्रोसेस है उसमें हम कहीं भी हमारा जो आउटपुट है उसे ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, तो वो हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है, तो उसे हम सेलिंग के लिए भेज देते हैं। तो ये जो फिनिश्ड गुड्स है इस फिनिश्ड गुड्स के नाम से उसे रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। तो इस तरह से हमने तीनों भी प्रोसेस अकाउंट बना लिए। नॉर्मल वेस्टेज किस तरह से आता है वो भी देख लिया, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक को भी रिकॉर्ड कर दिया और सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर कैलकुलेट करके रख दिया। बहुत ही आसानी से हमारा प्रोसेस अकाउंट जो है वो हम बनाते हैं। 1 बाय 1 हमें प्रोसेस अकाउंट बनाने होते हैं, यानी कि पहला प्रोसेस अकाउंट होने के बाद ही सेकेंड प्रोसेस अकाउंट बनेगा, सेकेंड होने के बाद ही थर्ड प्रोसेस बनेगा और ये सीक्वेंस चलते रहेगा। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये प्रॉब्लम आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स,
हम लोग फिर मिलेंगे सेकेंड प्रॉब्लम्स के साथ, जिसमें हम एक नई एडजस्टमेंट देखेंगे। तब तक के लिए इस प्रॉब्लम को शुरू से अंत तक फिर से देखिए, किस तरह से हमने प्रोसेस को कैलकुलेट किया है और किस तरह से हमने उसे एडजस्ट कर दिया है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी भी मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम लोग जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।